साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा महिला प्रवेशक एग्जाम 24 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, जिसमें आपके रीट के 7 एग्जाम थे, क्योंकि हर सब्जेक्टिव पेपर था तो उनमें भी करंट अफेयर के पूछे गए। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ, वनपाल एग्जाम हुआ, एलडीसी एग्जाम हुआ। तो इन सभी परीक्षाओं यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी पेपर आयोजित हुए, उन सभी में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आज की वीडियो में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ओलंपिक पेरिस 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। देखो, आरएसएसबी बोर्ड 2024 के ओलंपिक के भी क्वेश्चन पूछा कर रही है। आपके पास ऑप्शन है मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, विनेश फोगाट, मनु भाकर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, पेरिस ओलंपिक 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको आरपीएससी के भी 2026 के इसी तरह क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए आरपीएससी द्वारा भी जनवरी से जुलाई तक जितने भी पेपर हुए थे उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन वीडियो लेके आए। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ही हम लेके आएंगे, अन्यथा नहीं लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक साइड प्रसिद्ध व्यक्ति तो है और दूसरी साइड उनकी उपलब्धि है, यानी कि वो वर्तमान में कौन से पद पर है उसके बारे में है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पूछा गया सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई आपके गूगल के सीईओ है, दूसरा हो जाएगा। सत्य नडेला आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, पहला हो जाएगा। बी आर गवई ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। सॉरी, बी आर गवई है, ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 51वें तो आपके संजीव खन्ना थे। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव, कपूर डी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ। मंगनियार खान, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, गुलाबो सपेरा, भंवरी देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री है वो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था। शांति के लिए योग, मानवता के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए। चांद बावड़ी, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, डीग भवन। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत @ 2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है।
देश के सभी क्षेत्रों में आय की असमानता को कम करना, भारत को डिजिटल और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना, भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना, या कृषि उत्पादन और निर्यात में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा है वो क्या है? 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख या 1.5 लाख। तो जो संशोधित लखपति दीदी योजना के तहत जो संशोधित ऋण सीमा है वो आपके 1.5 लाख रुपए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह कहां पर विकसित करने का निर्णय लिया? उदयपुर, कोटा, जालोर, सिरोही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग और हस्तशिल्प उत्सव है ये आपके जोधपुर शहर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादक बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण की घोषणा की गई थी? किसान मित्र, किसान टेक्नो, भारत विस्तार, भारत सहायक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण गुप्ता, के गुप्ता, पवन शर्मा, पुष्पेंद्र चौधरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा के गुप्ता को राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या था? शिशुओं को खसरा और गलसुआ से बचाना, किशोरी लड़कियों की गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना, बच्चों को न्यूमोनिया से बचाना, या बच्चों को चेचक से बचाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था किशोरी लड़कियों की गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? बकलो हिमाचल प्रदेश, महाजन राजस्थान, पोखरण राजस्थान, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो बकलो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है जिसे अक्सर भारतीय जीपीएस भी कहा जाता है? गगन, इनसैट, नाविक, भुवन। तो नाविक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? हवा महल, पवन चक्की, रणथंभौर किला, जयसमंद किला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में एक तो हवा महल को देखा जाता है और एक रणथंभौर किले को। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में गलत कथन बताइए। पहला, इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था, ये बात सही है। ये 31 मार्च 2029 तक चालू रहेगा, ये भी सही है। राजस्थान के 18 से 45 वर्ष की आयु के स्थायी निवासी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, ये भी सही है। जिन आवेदकों ने कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई की वे सेवा या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सेवा या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए है वो आपके 3.5 लाख रुपये हैं, 7.5 आपके विनिर्माण परियोजनाओं के लिए हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर
भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र। तो इसमें सबसे पहले आता है पद्मश्री। पद्मश्री आपके 113 हो जाएगा, पद्मश्री 113, पद्म भूषण हो जाएगा आपका 13, उसके बाद पद्म विभूषण हो जाएगा 5 और अशोक चक्र हो जाएगा 1। तो राइट आंसर अवरोही क्रम में आपको सेट करना है। तो CABD ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया? अलवर, मथुरा, कोटपुतली बेरोर, वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचा? हंसजा शर्मा, अनुपमा हसीजा, वरुणा ताहिल, तुलिका चौधरी। तो भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है वो हंसजा शर्मा ने रचा है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आठवां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहाँ पर आयोजित किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, करूंगा फील्ड फायरिंग रेंज या मंगा फील्ड फायरिंग रेंज। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ग्लासगो, गांधीनगर, इंदौर, अहमदाबाद। तो इसमें आपका राइट आंसर राष्ट्रमंडल खेल 2030 है वो आपके अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है इसमें आपके कि पानी देवी गोदारा बीकानेर की गोल्डन दादी के रूप में लोकप्रिय है, ये बात सही है। दूसरा, अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 केजी वर्ग में रजत पदक जीता, ये गलत है, क्योंकि पहली चीज़ तो 60 नहीं था, 70 केजी वर्ग था, और दूसरी चीज़ उसने रजत नहीं स्वर्ण पदक जीता था अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में। दूसरा गलत हो गया। तीसरा, पारुल चौधरी ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में राष्ट्रीय स्तर का अंडर 19 बालिका एकल खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर बनी, ये सही है। कियाना परियार को FIDE महिला कैंडिडेट मास्टर 2025 का खिताब दिया गया, ये भी सही है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? बामनवास काकड़, चानोली, जसपुर खासपुरा, जनारखड़ी। तो बामनवास काकड़ ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया? मोरन बाईपास डिब्रूगढ़ असम, धुबरी बाईपास असम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, शिलांग परिधीय सड़क मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा मोरन बाईपास डिब्रूगढ़ असम में भारत के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है, पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अभिनीति बिंद्रा, अवनी लेखरा, माहेश्वरी चौहान, कृष्णा पूनिया। तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है राजस्थान के जयपुर जिले की अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से आर्द्रभूमि स्थल वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में जोड़े गए? पुष्कर झील पुष्कर, मैनार गांव उदयपुर, खींचन फलोदी, पचपदरा झील बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर बी और सी, खींचन फलोदी और मैनार गांव उदयपुर। खींचन और मैनार गांव को आर्द्रभूमि स्थल वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल में शामिल किया गया है। बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी योजना में सरकारी या सूचीबद्ध चिकित्सालयों में जन्मी और कक्षा 12 तक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कन्या बालिकाओं को 1,50,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है? गागरी पुरस्कार योजना, लाडू प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, IM शक्ति उड़ान योजना। तो वो योजना है आपकी लाडू प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत पहले तो 1 लाख थी, लेकिन अब वापस से संशोधित करके 1.5 लाख कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत किस क्षेत्र को तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया? अमरक महादेव उदयपुर, डोली वन्यजीव अभ्यारण्य जोधपुर, अशोक विहार जयपुर या फुलवारी किनाल पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बजट 2025-26 के अंतर्गत अमरक महादेव उदयपुर को तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वासुदेव देवनानी, CP जोशी, कैलाश चंद मेघवाल, दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अश्विनी विश्नोई ने कहाँ पर अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? यूनान, जापान, इटली, स्पेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी विश्नोई ने यूनान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है BSF ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था? जून 2025, अगस्त 2025, मई 2025, जुलाई 2025। तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2025 को भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2026 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत ने कुल 6 पदक जीते, ये बात सही है। मनु भाकर ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। अमन शेरावत ने कुश्ती में रजत पदक जीता था, ये भी गलत है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता था, ये सही है। पहला और डी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ने कांस्य पदक जीते थे, यानी कि यहाँ पर जो आपका दे रखा है कि भाई मनु भाकर ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, कांस्य जीता था, अमन शेरावत ने भी कांस्य पदक जीता था, इस वजह से आपका गलत है। भारत के वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जो मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये RSSB बोर्ड द्वारा क्वेश्चन डिलीट करवा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है अंबिका दत्त, गजेश सिंह राजपुरोहित, भंवर सिंह सामोर, मितेश निर्मोही। तो राइट आंसर हो जाएगा गजेश सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता हैं? रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, सुशीला चानू, अवनी लेखरा। तो इनमें से आपके बी और सी, मोहम्मद शामी और सुशीला चानू अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व, ये राजस्थान में ही है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, ये आपके राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी RSSB बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। यानी यहाँ टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात की जा रही है। सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने नहीं, वो सुंदर सिंह गुर्जर था, इस वजह से ये तो नहीं जीता। अवनी लेखरा ने जीता, देवेंद्र झाझड़िया ने जीता, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नहीं।
यहाँ पैरालंपिक की बात की जा रही है, तो इसमें आपका सिर्फ दूसरा अवनी लेखारा और देवेंद्र झाझड़िया दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था? आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुमलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? मेवाती जोगी, गौरी देवी, ब्रह्मादेव जी महाराज, तग्गाराम भील। तो पद्मश्री अलगोजा बजाने वाले 2026 में पद्मश्री दिया गया वो है तग्गाराम भील। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? सिडनी, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ये आपके लंदन में आयोजित होता है, विंबलडन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला है, राज्य सरकार स्वर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देती है, ये बात सही है। दूसरा, 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, वर्ष 2025-26 के दौरान 14.70 करोड़ रुपए की राशि व्यय हो चुकी है, ये भी सही है। चौथा, 1 अप्रैल 2023 के बाद पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाकर 50 लाख प्रति युगल कर दिया गया, ये गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% की छूट, ये बात सही है। 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी और वार्षिक 50 लाख रुपए तक, ये भी सही है। 50 लाख तक अग्नि जांच प्रणालियों की लागत के 20% का एक मुश्त पुनर्भुगतान, ये गलत है। इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के साथ संरेखित है, ये भी सही है। तो ए बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य माल सेवा कर से प्राप्तियाँ, राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ, भूमि राजस्व प्राप्तियाँ, स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियाँ। तो आपको यहाँ पूछा है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा भूमि राजस्व प्राप्तियाँ, फिर आ जाएगा स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियाँ, फिर आ जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ और उसके बाद आ जाएगा राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियाँ। CDBA ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड राजस्थान के खेल व्यक्तित्व है और दूसरी साइड उनसे संबंधित खेल दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर कृष्णा पूनिया की बात की है जो कि डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है। अवनी लेखरा सभी को मालूम है पैरालंपिक शूटर है। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक खिलाड़ी है और भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी रहे। तो ऑप्शन नंबर चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे RSSB बोर्ड द्वारा 2026 में पूछे गए। जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्या इसी तरह आपको RPSC द्वारा 2026 में पूछे गए करंट अफेयर की क्लास देखनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम आपके लिए RPSC द्वारा 2026 में पूछे गए करंट अफेयर के सारे प्रश्नों की एक क्लास लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 24 जुलाई को पेपर है
पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी।